हेलो करो। हेलो, गुड मॉर्निंग। सो अब थोड़ा फ़ैन कम कर लिया जाए, चला जाए अब, है बेटा। शीशा बहुत गंदा हो गया है। निकल गए हम लोग। रुक जाओ, शीशा ऊपर कर लिया जाए, पीछे वाला भी और आगे वाला भी। हाँ, ये अंकल के स्कूटर ना रोज रोड पे ऐसी खड़ी रहती है, ब्लॉक करके सबका वे। एंड अंकल डू नॉट केयर, व्हाई वुड ही। लोकल्स तो यहाँ ऐसा सोचते हैं ना कि वी हैव ऑल द राइट्स विच सुपरसीड्स ऑल द अदर सिटीजन्स राइट्स। आप खुद खड़ा करके देखो, आपको 4 गाली दे देंगे अभी कभी, लेकिन खुद खड़ा कर लेंगे। सेम जगह पे आप खड़ा कर दो उनसे थोड़ा पीछे, अगले मिनट में आपको गाली दे सकते हैं कि रोड पे गाड़ी, स्कूटर क्यों खड़ा किया है, रोड पे गाड़ी क्यों खड़ी की है। लेकिन खुद के मामले में ये सब पैरामीटर्स फॉलो नहीं होते भाई। सो बेटा, गुड मॉर्निंग। एंड बेटा जी जो हैं टाइम से उठाए गए हैं आज लेट तो आज फिर भी हैं। आई डोंट नो मेरी वजह से लेट है, अपनी वजह से लेट है, लेकिन लेट है। मेरी वजह से लेट होते हैं वैसे तो, क्योंकि ये तो टाइम से तैयार होते हैं। मिस्टेक्स तो हमारी होती है भाई। सो क्या हुआ कि सुबह इनकी मम्मा ने उनको उठाया। 7:35 पे मैं या 7:40 में मैं इस रूम में आया हूँ, मतलब इनके मदर वाले रूम में। उधर मैं कुछ लोगों को ट्रेन कर रहा था। उसके बाद से आया तो देखा कि ये सोए हुए। तो उन्होंने बोले कि टूथब्रश दे दो, आप ब्रश करवा देंगे। मैंने कहा दे दो। मैंने कहा कल करवाया था आपने। कहाँ मेरी सुनता है, आता ही नहीं। जैसे आपकी गोद में बैठता ही नहीं मेरी गोद में टूथब्रश करवाने के लिए, मतलब टीथ ब्रश करवाने के लिए। मैंने कहा ओके। मैंने बोला बेटा आ जाइए टूथब्रश करते हैं। भाई साहब पट से उठ के आए, गोद में बैठ गए। चश्मा नहीं लगाया तुम, पट से आके गोद में बैठ गए। मैंने कहा ठीक है जी। फिर टूथब्रश किया, टीथ ब्रश किया। एंड देन उसके बाद से बेटा जी जो है, फिर मैं पानी वानी पीने लगा। फिर बेटा जी अपना माता ने इनके जूस बनाया, जूस पिलाने लगी। तब तक बोली थोड़ा सा बचा आप पिला दीजिए। मैंने ओके। और जूस मैंने थोड़ा इनको पिलाया। वो पीने के बाद से ये अपना घूमना फिरना और बदमाशी करना स्टार्ट कर दिए। और बदमाशी करते करते फिर इनको केला खिलाया गया आधा। जब मैं आया वॉशरूम से लौट के तो भाई सब तैयार खड़े थे। मैंने कहा अब ये मेरे को जीने नहीं देगा, पापा चलो। मतलब बोलता तो नहीं, इशारे तो ऐसे ही करता ना, पापा चलो। तो जी पापा, ओहो टक टक कर रहे हो, पापा चलो। मैंने कहा ओके जी चलते हैं फिर। सो मैं भी तैयार हुआ, शूज़ वूज़ पहने, फिर नीचे लेके आया, सबको नमस्ते करवाया, चल पड़े हम। एंड चलने के बाद इनको सॉरी कंधे पे लेके आ रहा था मैं। तब तक क्या हुआ, मुझे याद आया कल की यार ये मतलब ट्राईसाइकिल को ना पेडल नहीं कर रहे हैं। सो समवन सजेस्टेड कि अभी हो सकता है उसके जो मसल्स हैं ना वो उतने स्ट्रॉन्ग ना हो थाइस के, सो दैट कैन बी अ प्रॉब्लम। सो उसकी वजह से ये पेडल ना करता हो, क्योंकि साइकिल तो ट्राईसाइकिल को ड्रैग करता है, बैठ के पैरों से पीछे धक्का देता है, लेकिन ये पेडल नहीं करता है। सो मैंने कहा मतलब बिना देखे एकदम घुस जाओगे आप। सो क्या फ़ायदा बहस करने का, घर को चलो, मतलब अपने रास्ते चलो। क्यों ज्ञान देना इनको, किस दिन अपने ज्ञान मिल जाएगा उनको। पीछे से कोई हल्का सा लव बाइट दे देगा तो समझ में आ जाए क्या होता है। थोड़ा सा ही तो टच करना है, रोड पे बिखरे ना चलाएंगे। ठीक है जी। तो क्या बोल रहा था, भूल गया उसको बचाने के चक्कर में। सो क्या होता है ना कि लोगों को समझ में नहीं आता। मैं भी 2 व्हीलर चलाता हूँ, समझ में नहीं आता कि गाड़ी में इतनी जल्दी कंट्रोल नहीं हो पाएगा कि आपने टक साइड लिया और साथ पीछे वाला बंदा जो है इंस्टेंटली कटाक से ब्रेक लगा लेगा। भाई इतना भी पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, ब्रेक लगाएगा आदमी, बट उसके सेंसेस पे डिपेंड करता है कितने स्ट्रॉन्ग उसकी सेंसेस हैं।
अब पता चला कि उसकी सेंसेस स्ट्रांग नहीं है, उसने ब्रेक नहीं लगाया या फिर साइड नहीं लिया, आपको बचा नहीं पाया, तो आप तो ठुक जाओगे और फंसेगा गाड़ी वाला, जो भी होगा पीछे वही फंसेगा। हाँ बेटा, आइज, सो आइज आइज। और दूसरा, गाड़ी में जब नॉर्मल गाड़ियाँ, भैया ये मर्सिडीज़ तो है नहीं कि ब्लाइंड स्पॉट सारे दिख रहे हो इसमें कैमरा के थ्रू, 360 डिग्री कैमरा है नहीं इसमें। सो गाड़ी में ब्लाइंड स्पॉट बहुत होते हैं, वो कोने पे वहाँ नीचे नहीं पता क्या हो रहा है, इधर नीचे नहीं पता क्या हो रहा है, कोई कुत्ता, कोई बच्चा, और क्या कहते हैं, कोई सामान पड़ा हुआ है। सी आई एम नॉट कैटेगराइजिंग कुत्ता और बच्चा एक साथ, बट आई एम सेइंग दैट बच्चे नहीं दिखते हैं साइड में, यहाँ नहीं दिखेंगे नीचे की तरफ, और कोई छोटा बच्चा आ जाए, एनिमल्स नहीं दिखेंगे। सो थोड़ा केयरफुल होना पड़ता है। चलो बैक टू बेटा जी। सो बेटा जी को क्या हुआ कि रात को ना रूम में आए और हाथ ऐसे से रगड़ रहे थे, तो उनकी माता जी ने कहा ये देखिए ना इसके हाथ में क्या हो गया। तो अभी ना ये हाथ दिखाओ बेटा, हाथ दिखाओ, यहाँ देखो ये निशान है ना ये। सो अभी ना ये स्टार्ट हुआ था, सो हमें समझ में नहीं आया क्या हुआ है। सो मैंने कहा हो सकता है ना इसको दिनाय हो रहा है, यानी कि इचिंग हो रहा है। तो ये क्या होता है, मैंने कहा रिंग वर्म्स, इससे वर्म्स टाइप के हो जाते हैं ना, वो हो रहा होगा। सो थोड़ी देर बाद में फूलने लगा। मैंने कहा पल्लवी ये इसको जला है। तो कह रही कैसे, मैंने कहा जाकर देखो कैसे जला है। फिर किचन में गई तो देख रही है कि हाँ मतलब बर्तन तो गर्म है ही, और ये मानते नहीं हैं, ये मतलब कोई कुछ कह दे, प्यार से समझाए या फिर डांटे भी कि भाई चलो यहाँ से चलो, थोड़ी मतलब लाउड वॉइस भी कर ले, ये सुनते नहीं हैं। सो क्या हुआ कि कज़न बता रही थी, उसने भी देखा नहीं है, लेकिन वो कह रही थी कि ऐसा हुआ होगा कि इसने हाथ रगड़ा उसके सामने, तो उसको लगा कि यार ये ज़रूर हाथ इसका जल गया। तो उसने उसको पानी वानी से धोया, पर उसने आई डोंट नो बताया क्यों नहीं, या तो डर के मारे नहीं बताया, जैसे भी वो नहीं बताया उसने। अब नहीं बताया तो पानी वानी से धोया, बोली कि छाले नहीं होंगे। उसके बाद से वो चली गई अपने काम में, बताना भूल गई या डर के मारे नहीं बताया, जो भी हो। फिर बाद में पता उसने बताया कि हाँ वो जला ही है। मैंने पूछा जाकर पूछ लो एक बार उनसे नीचे कि भैया जला है क्या है, तो बोले कि भैया जला ही है। मैंने कहा अच्छा, बोले वाइफ पूछ के आए। फिर मैंने सुबह बोला यार तुमने बताना चाहिए था ना, मान लो इसको जला। तो भाई सब चश्मा पहन लिया, स्कूल के पास आते ही यार इसका स्वैग अलग ही चल रहा है। सो अब क्या हुआ कि वो वो बताया उसने। मैंने सुबह बोला यार कि तुमको बताना चाहिए ना, मान लो कुछ फर्स्ट एड कर सकते हैं, वो छाले नहीं पड़ेंगे उसको, ये वो। तो कह रहे भैया पड़ ही जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रात को टूथपेस्ट लगाया था ना आपने? मैंने कहा हाँ लगाया था यार, और कोई मेडिसिन तो थी नहीं कि लगा सकें। टूथपेस्ट लगाया था, अभी जाऊँगा तो मेडिसिन खरीदूँगा। कह रही वो छाले पड़े जाते हैं, मैंने पानी से धोया था और उसका कुछ हो नहीं सकता था, इसलिए नहीं बताया था। और मैंने बोला कुछ तो बताती यार, फर्स्ट एड तो करते, कुछ तो सोचते, तसल्ली तो होती मन को कि यहाँ कुछ एक्शन लिया है फटाक से उसी टाइम, भले बाद में वो छाले पड़ जाते। बोले ठीक है। और अभी जो है मतलब गुस्से में नहीं बोला उसने, हाँ ठीक है बोला, ये मेरी टोन ऐसी है। सो उसके बाद से अब जाऊंगा लौट के, तो बेटा जी के लिए कोई मलहम, कोई ट्यूब कुछ मिलता होगा तो लेके जाऊंगा। समझ में नहीं आ रहा क्या करना चाह रहे थे अंकल जी, ई रिक्शा वाले अंकल जी। और आप सर जो चश्मा पहन के आए हो, यहाँ आते ही आपको चश्मा पहनने का ध्यान आया, वो क्यों आया? घर पहुँचने से पहले तुम चश्मा लगाते हो। खुशी बुआ को तुमने कल देखा तब चश्मा लगा लिया, कल नहीं परसों देखा था, कटाक से चश्मा लगा लिया। ये कल ही देखा था, कल मैं ऑफिस गया था ना, कल ही देखा था। हाँ बोलो, चलो बाय कर दो, बाय करो, मुझे करो, मुझे बाय करो, मुझे मैं हूँ, मैं मुझे बाय करो, बाय, आई लव यू।